प्लेटफॉर्म आडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार जीविका की सीट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले 6 सीट करा दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इससे जीविका के आने वाली परीक्षा में आप सभी को लाभ हो और क्वेश्चन अच्छा से बने। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य अकादमी फेलोशिप किस श्रेणी का सामान्य है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, फेलोशिप। नेक्स्ट है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? दीक्षा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, शिक्षा और छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन बी होगा, कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट है, G7 का कौन सा देश एक यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर 4 का ऑप्शन डी होगा, जापान। इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। इसका सातों का नाम सुन लीजिए। G7 में कौन कौन सा देश है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका G7 में शामिल है। तो आइए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, लोहा पाया जाता है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी सभी को, विश्वनाथ आनंद, किन्नर हम्पी और आर प्रज्ञानंद, यानी सभी को राजीव गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ग्रैंड मास्टर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण। नेक्स्ट है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत कौन से 2 उप मशीन शामिल है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका ऑप्शन बी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन। नेक्स्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी होगा, पेरिस, फ्रांस में। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन सी होगा 3 मिनट। भारत में खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका ऑप्शन बी होगा ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन SPMRM का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और भौतिक अंतर को काटना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन बी होगा लॉर्ड लेनिथुगो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी होगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण किस स्थान पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी होगा पोखरण। पोखरण राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं होगा। अब कंप्यूटर और क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। MS एक्सेल 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा शिफ्ट और इंटर की को दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्रोम ब्राउज़र के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन बी होगा जो Ctrl+L है। नेक्स्ट, उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। इसका ऑप्शन का बी कंट्रोल पैनल होगा। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक खाली स्थान है। तो इसका ऑप्शन ए होगा कमांड लाइन इंटरफेस। MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा Ctrl+3।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU और रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे खाली स्थान से जुड़े होते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा, मदरबोर्ड। किससे जुड़े होते हैं? तो मदरबोर्ड से। नेक्स्ट है, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन सी होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कम साक्षरता दर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, सीमित रोजगार के अवसर और नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाइयाँ। डिजिटल फाइनेंसिंग के आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS का क्या लाभ है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में भी वित्तीय लेन देन को सक्षम करना। नेक्स्ट है, SHG के सदस्यों के बीच आपसी निरीक्षण का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, समूह के वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना। पशुधन से प्राप्त कौन सा उत्पाद सीधे ऊर्जा उत्पाद में उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी गोबर बायोगैस के लिए। मूल्य श्रृंखला में फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, उत्पादकों के लाभ मार्जिन को बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वित्तीय साक्षरता के संदर्भ में निवेश का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, भविष्य में अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से धन को किसी संपत्ति या उद्यम में लगाना। नेक्स्ट है, ऋण के संदर्भ में सुरक्षा या संपार्श्विक क्या है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, वह संपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहने पर ऋणदाता को देयता के रूप में गिरवी रखता है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत यदि किसी श्रमिक को मजदूरी का भुगतान देरी से मिलता है तो उसे क्या अधिकार है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, विलंबित भुगतान के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का एक महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ क्या है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि और सामाजिक मुद्दों का समाधान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों को अपने घरों में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन और पेयजल सुविधा। प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना PMGSY का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल कैसे सुनिश्चित करना है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनिटर, नियमित निरीक्षण और अर्थ पार्टी ऑडिट के माध्यम से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP को किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, PM किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों के डेटा का सत्यापन कौन करता है। इसका ऑप्शन बी होगा, राज्य सरकारी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत लगाए गए पेड़ों की निगरानी कितने वर्षों तक की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 वर्षों तक किया जाता है निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ग्रामीण योजना के तहत ऋण की वापसी की अवधि कितनी है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ऑल वेदर सड़कें जैसे बिटुमिन्स या सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट है, बिहार मुख्यमंत्री छात्र क्रेडिट योजना के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 4 लाख रुपया तक मिल सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संबंधित ग्राम पंचायतों की। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय बालिका को कितनी राशि दी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 2500 रुपया दिया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं 2100 सेट बहुत जल्द करा दूंगा। धन्यवाद।